आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा। नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल की कीमत में इजाफे का सारा बोझ अवाम की जेब पर डाल दिया गया। जंग से दीगर शहरों का सफर महंगा होने का खदशा। ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफे को गरीब दुश्मन करार दे दिया। डीजल महंगा होने की वजह से फिर बसेस के किराए महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाहर की सिटीज में जाना मुश्किल होगा। डीजल महंगा हो गया, हम बंदा फैसलाबाद जाए या लाहौर जाए, डबल किराया पैना है। आसान ही है, हुकूमत को चाहिए कि डीजल सस्ता किया जाए, तकरीबन रहम किया जाए। पेट्रोल बढ़े या डीजल, किराया बढ़ाने की ताक में बैठे ट्रांसपोर्टर्स हर सूरत में तैयार। डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ाने के लिए कमर कस ली। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड हबीबुल्लाह कहते हैं कोशिश है किराया कम से कम बढ़ाया जाए। मुसाफिर की दुहाइयां कहते हैं किराया बढ़ाने और कम करने के लिए कोई असूलो ज़वाबित नहीं। अच्छा, इसमें जो हालिया कीमतें बढ़ी हैं डीजल की कीमतें, उसमें वो 1.98% वो उनमें इजाफा हुआ है। वो एक नॉमिनल सा इजाफा होगा। हम ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो बहुत लोड कम पड़ेगा मुसाफिरों पे और इकोनॉमिकली वो रेट बढ़ेंगे। डीजल की कीमत में इजाफे पर फैसलाबाद की ताजर बरादरी बिलबिला उठी। कहते हैं हुकूमत रिलीफ के बजाय तकलीफ दे रही है। महंगाई कम करने के दावे कहीं भी सच्चे होते दिखाई नहीं दे रहे। ताजर बरादरी का कहना था कि महंगाई में कमी सिर्फ कागजात की हद तक महदूद है। डीजल महंगा किया है, उससे किराए भी बढ़ जाएंगे। आम मजदूर आदमी जो बसों में ट्रैवल करता था उसके लिए किराए भी बढ़ जाएंगे। महंगाई की शरह बतदरीज ऊपर जा रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। पेट्रोल आलमी मंडी में जितना सस्ता हो चुका हुआ कि इन्होंने सिर्फ पिछली दफा 1 रुपया या 2 रुपये बढ़ा कम कर दिए, अब डीजल भी बढ़ा दिया। मिर्च भी अब गरीब के सीने पर मूंग दलने लगी। एक तो इतनी तीखी, ऊपर से महंगाई का तड़का। फैसलाबाद की गला मंडी में लाल मिर्च 4000 रुपए फी मन महंगी। लाल मिर्च 21,000 रुपए मन में फरोख्त होने लगी। दर्जा अव्वल लाल मिर्च 525 रुपए किलो में बिकने लगी। कोई भी चीज़ कम नहीं हुई। अभी गला मंडी से खबर आई है कि मिर्च 4000 बढ़ गई है मन का। ऐसे ही जितनी चीज़ें हैं हमारे पास, घी बढ़ गए हैं पिछले वीक में, सारे आटा बढ़ गया, दालें महंगी हो गई हैं। तो कोई भी चीज़ जो है ना, अभी तक ऐसी चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं है जो दुकान पर सस्ती है। इंतजामिया के छापे, मुकदमात और जुर्मानों के खिलाफ एलपीजी एसोसिएशन की 2 रोजा हड़ताल। मकामी इंतजामिया ने अपना कानून बना लिया है, जब दिल चाहता है हमारे कारोबार बंद कर देते हैं। एलपीजी दुकानदारों की दुहाइयां, कहा तमाम कवानीन पर अमल के बावजूद हमें निशाना बनाया जा रहा है। मेरी सबसे पहले हुकूमत वक्त और डीसी फैसलाबाद से मेरी रिक्वेस्ट है, आप देखें कि जितनी ये कार्रवाइयाँ हुई है, बंदिश हुई है, जबर के निज़ाम चलाया। आप एलपीजी जो है इस वक्त 250 रुपए की जगह पे 350 रुपए किलो बिक रही है। हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हैं, ये कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद की जाएं। हम सरकारी कीमत में घर गैस पहुँचाएंगे, ये मेरा दावा है। मासूम जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है, वरना दमादम मस्क अंदर वो खिलेगा पूरे पंजाब में। पैसे हैं या नहीं, बिजली बिल अब पूरा भरना होगा। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम से फेस्को ने एक साथ की सहूलत भी छीन ली। नेपरा के हुक्मनामे पर फेस्को ने अमल शुरू कर दिया। घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन साल में सिर्फ एक बार बिल की किस्त करवा सकेंगे। जंग में शहरियों का मुशाहिद, एंड वली ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ सड़क को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रैवल एजेंसी ने उम्रा के लिए कुछ ज़ायरीन को भिजवाया, मगर वहां होटल की बुकिंग नहीं। उम्रा ज़ायरीन सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान रह जाने वाले उम्रा ज़ायरीन को भी जाली टिकटें दी गईं। लोगों ने मुशाहिद वली ट्रैवल को पैसे जमा करवाए थे, फी आदमी 2 लाख रुपया उम्रे के लिए। इन्होंने वहाँ पे उन्हें कहा था कि आपको मक्का पे हमारा आदमी रिसीव करेगा। वहाँ पे ना कोई बुकिंग थी, ना कोई एजेंट मौजूद था। लोग रोड पे सोने पे मजबूर हो गए। 11 बंदे गए हैं और उनसे फी बंदे से इन्होंने 2-2 लाख रुपए लिया है और वहाँ जाके आगे कुछ भी नहीं है। और फिर पीछे से इन्होंने कुछ बंदों को भेजा है
तकरीबन वो थे 25 बंदों का ग्रुप था, जिनको इन्होंने मुल्तान एयरपोर्ट पे रोक लिया। इन्होंने कहा जी टिकट जो है वो जेली है। हमें वीज़ा लगा कर दिया, वो जाली लगा कर दिया है, पता नहीं किसका लगा कर हमारे पासपोर्ट पे लगा दिया है। ना हमें पासपोर्ट दे रहे हैं, ना हमें पैसे दे रहे हैं, ना वीज़ा टिकट कुछ भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद इनका जो है ना वो दफ्तर बंद है, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आए हैं। शहरियों ने फिर एफबीआर के साथ हाथ कर दिया। रवां साल 35% इनकम टैक्स गोशवारे जीरो टैक्स के साथ जमा। एफबीआर भी मैदान में आ गया। जीरो टैक्स के साथ जमा होने वाले तमाम गोशवारों के ऑडिट का फैसला। हुकाम का कहना है कि आमदन या असासे छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिवीजन भर में 3.5 लाख से ज्यादा अफराद अब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके हैं। टोबर टैक्सिंग में पीने का पानी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह। 70% सरकारी स्कूल फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम। आलूदा पानी के इस्तेमाल से तलबा और तालिबात में पेट की बीमारियां आम हो चुकी। रेलवे झंग की 1.5 एकड़ जमीन जौहर और गैर कानूनी डंपिंग स्टैंड में तब्दील। पानी और कचरे की भरमार से रेलवे गोदामों की दीवारें मुतासिर। खराब पानी और हशरात से करीबी आबादियों में बीमारियां फैलने का खदशा। वालिदैन बच्चों की हिफाजत के हवाले से फिक्रमंद। रेलवे हुकाम से फौरी हल और डंपिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। टोबर टैक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी में कायम आर्जी पर्ची काउंटर खत्म। वजीर सेहत के दौरे के दौरान इमरजेंसी में 2 पर्ची काउंटर्स नस्ब किए गए थे। फैसलाबाद के दही मराकज़ सेहत में मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम में मुश्किलात। सीओ हेल्थ ने वुमेन मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटियां लगा दी। डॉक्टर्स को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 1 की डॉक्टर नाअहल या बेहिसी का शिकार। हामला खातून दर्द से चिल्लाती रही। डॉक्टर को कुछ समझ ना आया तो लेबर रूम से वापस ओपीडी भिजवा दिया। डॉक्टरों की गफलत के बायस खातून ने ओपीडी में बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल इंतजामिया तहकीकात की बजाय मामले को दबाने लगी। फैसलाबाद शहर की फिजाई आलूदगी में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड। धुआं छोड़ती गाड़ियां, कूड़ा करकट को आग लगाना फिजाई आलूदगी की बड़ी वजह करार। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर का मशवरा दे दिया। फैसलाबाद में डेंगू के डंक तेज। अलाइड अस्पताल 1 में जेर इलाज मजीद 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीज को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। रवां साल अलाइड अस्पताल 1 और 2 में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 63 हो गई। इंसदादे पोलियो मुहिम को मुअस्सर बनाने के लिए माइक्रो प्लान्स को डिजिटलाइज करने का फैसला। फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास में मुहिम की निगरानी का भी फैसला किया गया। मिलत चौक वासा कॉलोनी के बाहर 2 रोज कबल पड़ने वाले शुगाफ का मामला हल न हो सका। वासा ने मसले का हल निकालने के बजाय सड़क को ही बंद कर दिया। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। शहरी कहते हैं मशीनरी और अमला तो मौजूद है लेकिन मसले का हल नहीं निकाला जा रहा। चिन्योट का सलारा रोड इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। जगह जगह गड्ढे बन गए। सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क से गुजरना भी मुहाल हो गया। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहा बारिश हो जाए तो रास्ता बंद हो जाता है। इलाका मकीनों का सलारा रोड को असर नो तामीर करने का मुतालबा। फैसलाबाद की सरकारी मुलाजमीन की रिहाइशगाहों की तामीर का मंसूबा। GOR 3 का तखमीना लागत 44 करोड़ से 97 करोड़ 32 लाख तक जा पहुंचा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने तरमीमशुदा तखमीना लागत डायरेक्टर डेवलपमेंट को भिजवा दिया। 350 कनाल रकबा पर झुमरा के करीब GOR 3 की तामीर जारी है। GOR 3 में ग्रेड 1 से 19 के मुलाजमीन और अफसरान को घर दिए जाएंगे। झंग में मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए वर्ल्ड बैंक की टीम का दौरा। झंग में ज़ेरे तामीर और मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर ब्रीफिंग ली। CO म्यूनिसिपल कमेटी जफर अब्बास खोखर ने मंसूबों बारे आगाह किया।
چنیوٹ کے اسکولوں میں تعلیمی معیار بہتر بنانے اور جانچنے کے لیے ضلعی سطح پر ٹیسٹ لینے کا فیصلہ۔ بہتر نتائج دینے والے اسکولوں کے اساتذہ کو انعامات دیے جائیں گے۔ سی او ایجوکیشن اتھارٹی کہتے ہیں پری بورڈ ایگزام کا مقصد طلبہ اور اساتذہ کی کارکردگی کو بہتر کرنا اور جانچنا ہے۔ پنجاب حکومت کا اساتذہ کی تربیت کی ضرورت کا اندازہ لگانے کے لیے ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ کرنے کا فیصلہ۔ اساتذہ کی تدریسی مہارتوں، سبجیکٹ پر عبور، شخصیت اور کمیونیکیشن مہارت کو چیک کیا جائے گا۔ ہر کیٹیگری کے مہارت والے اساتذہ کے الگ الگ گروپ بنا کر انہیں محکمانہ پروفیشنل ٹریننگ کروائی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا اساتذہ کو جدید طریقہ تعلیم پر بیرون ملک ٹریننگ دلوانے کا فیصلہ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اسکول سربراہان کو بہترین اساتذہ منتخب کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ بہتر زندگی اور بہتر مستقبل کے لیے خوراک کا حق۔ خوراک کے عالمی دن منانے کا مقصد ہر شخص کو مناسب خوراک تک رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خوراک کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ خوراک کا عالمی دن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پیغام۔ کہا گھر، ہوٹل اور تقریبات میں خوراک کا ضیاع روکنے کے لیے مہذب رویہ اپنانا ہوگا۔ مریم نواز نے کہا کہ خوراک کا ضیاع روکنے کے لیے ون ڈش پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اشتراک سے ورلڈ فوڈ ڈے آگاہی سیمینار۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ذل ہما نازلی، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر قاسم رضا اور دیگر کی شرکت۔ شرکاء نے کوالٹی آف فوڈ کے استعمال کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ اور فیصل آباد سوشل ویلفیئر کے ادارے قصر بہبود میں میک اپ کورسز، خواتین کو 6 ماہ کے لیے ہیئر کٹنگ، برائڈل میک اپ اور گرومنگ کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ طلبہ کہتی ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ہنر مند ہونا بھی لازمی ہے۔ شارٹ کورسز میں کم وقت میں زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔